चुप कर। अबे अस्मा आंटी का शीशा टूट गया, भागो। सत्यानाश इन कमबख्तों का, शीशा तोड़ दिया। सारे भाग गए। अरे संभल के बैठे, नील पॉलिश लगा रही हूँ। अरे तो कहीं और रखो ना, ये जगह रखने की। मजहर, आप किसी दूसरे मोहल्ले में घर देख लें। या हर वक्त बच्चे धमा चौकड़ी मचा कर रखते हैं। कोई ऐसा मोहल्ला देख लें जहाँ पर कम से कम बच्चे तो मुहज्जिब हो। अरे मकान को बदलना आसान काम है क्या? अरे बच्चे तो बच्चे हैं, शरारत करते हैं, क्या हो गया? खास तौर पर वो मंसूर छोटा वाला हर वक्त मेरे पीछे पड़ा रहता है। मुझे तो लगता है उसकी दुश्मनी है मुझसे कोई। आप करें ना उसके बाप से बात, शिकायत तो करें ना उसकी। अरे कई बार बोल चुका हूँ, कभी मस्जिद के अंदर, कभी मार्केट के बाहर। अब नहीं समझता तो मैं क्या करूँ यार? न जाने कैसे पुलिस अफसर हैं आप, जरा इज्जत नहीं है आपकी। हमारी नानी के दादा शुजाबाद के कोतवाल थे। जब घोड़े पर सवार होकर निकलते थे ना, तो बड़े बड़े पहलवान इधर उधर हो जाया करते थे। और एक आप हैं। अरे अब जमाना बदल गया है, वो वक्त नहीं रहा तुम्हारे जब रिश्तेदार घोड़ों पे निकल जाया करते थे। मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। डीआईजी साहब ने मीटिंग के लिए बुलाया है, और अगर अहमद अली मिलेगा तो मैं उससे फिर बात कर लूँगा। कर लीजिएगा बात हिम्मत करके। अरे हाँ ना, कर लूँगा। यकीनन ये खबीस बच्चे होंगे, कमबख्त कहीं के। सुकून से जीने ही नहीं देते, कभी घर के शीशे तोड़ देते, कभी बैल बजा बजा कर भागते हैं। जाओ जाओ, रिश्वत खा के सलाम देना। बहुत रिश्वत लेने लग गए, पप्पू से भी रिश्वत ली थी। रिश्वत खा। हाथ लग जा मेरे कमबख्त, बताऊंगी मैं तुझे। खबीस। फातिमा, फातिमा जी। तुम यहाँ बैठी हुई, और ये बच्चे कहाँ हैं? गली में बच्चों के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। क्यों? मजहर शिकायत कर रहा था हमारे बच्चों की। मजहर? लेकिन क्यों? कह रहा है कि हमारे बच्चे उसकी बीवी को बहुत तंग करते हैं। ये जो मजहर है ना, पूरी गली में खुद तो बदमाशी करता फिरता है, और इसकी बीवी हर एक से लड़ती फिरती है, किसी से नहीं बनती है उसकी। इनकी बातों में मत आया करें आप। कुछ टाइम पहले मुझे गोश्त वाले की दुकान पे मिली, बोल रही है तुम्हारा मियाँ मुझे कॉल कर करके तंग करता है। आप ऐसा करते हैं क्या? मैं फोन करता हूँ? जी हाँ, इतना तो झूठ बोलते हैं वो। उनकी बातों पे यकीन मत किया करें आप। अल्लाह ही पूछेगा ऐसे लोगों को तो। मक्कार कहीं के। हमारे बच्चों को तो बर्दाश्त ही नहीं करता कोई यहाँ पर। अरे भाभी, नोमी बात करो, मोहल्ले वाला। भाभी, आपके बच्चों को अस्मा बाजी ने और उनके बच्चों ने इतना मारा, इतना कि उनको खूनम खून कर दिया। क्या? मेरे बच्चों को? मगर किसने? भाभी, अस्मा बाजी ने और उनके बच्चों ने। अस्मा ने? अहमद, मैं भी जाती हूँ। अहमद, जल्दी चलो। अरे अरे देखो इन कमबख्तों को, हमारे घर में घुस के चोरी कर रहे थे। नहीं नहीं, कुछ नहीं किया, हम लोगों ने झूठ बोल रही है। चुप कर। हम तो सिर्फ बॉल लेने आए थे। क्या हो रहा है सब कुछ? ये मजमा कैसा है? बॉल लेने के बहाने आए और झुमके चुरा के भाग रहे थे। देखो इन्हें, तलाशी लो इनकी। नहीं, इन्होंने नहीं किए।
खामोश, तलाशी लो इनकी। कुछ मिला? ये देखो, इन्होंने ही डाले झुमके इनकी जेब में। बकवास बंद करो। मेरे बच्चे, ये क्या किया तुम लोगों ने? इतना बुरा मारा मेरे बच्चों को। हमने सिर्फ बोलने गए थे। तुम लोगों ने मेरे बच्चों का क्या कर दिया? ये तरबियत थी अपनी औलाद की। चोरी करके भाग रहे थे मेरे सोने के झुमके। आप झूठ बोलते आंटी, आपने मारा हमें बेवजह। चुप कर। तुम लोगों ने इतना बुरा मारा है? हालतें देखो इनकी। तुम लोग इंसान है या जानवर? मारते नहीं तो हार पहनाते क्या इन्हें? देख लिया अहमद अली अपने बच्चों के करतूत। तुमको मैंने कितना समझाया था कि अपने बच्चों को इतनी ढील मत दो, लेकिन नहीं, अब भुगतो नतीजा। तुम्हारे बच्चों ने मेरे घर में ट्रेसपासिंग की है, चोरी की है। इनको तो मैं ऐसे नहीं छोड़ूंगा। मोबाइल में डालो। मैं गिरफ्तार नहीं कर दूंगा। चलो। छोड़ो। योर ऑनर, मुल्जिमान खुर्रम और मंसूर सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम के घर से चोरी करते हुए रंगे हाथों पकड़े गए। इंस्पेक्टर मजहर वसीम की वाइफ ने जब इन्हें कॉल करके बुलाया और वो जाए वारदात पे पहुंचे तो एएसआई करमदाद ने खुद मंसूर की जेब से झुमके बरामद किए। योर ऑनर, चोरी के दौरान दूसरे मुल्जिम खुर्रम ने भागने की कोशिश की। वो छत से कूदा जिसके नतीजे में उसकी टांग टूट गई और इस वक्त वो हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। योर ऑनर, बज़ाहिर ये मासूम सा नजर आने वाला बच्चा, इसने और इसके भाई ने पूरे मोहल्ले को तंग किया हुआ है। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो इन दोनों के बारे में मशहूर हैं। योर ऑनर, दोनों मुल्जिमान ट्रेस पासिंग और चोरी के मुर्तकब पाए गए हैं। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि इनकी उम्र को देखते हुए दोनों मुल्जिमान के साथ कोई रियायत ना बरती जाए। ऐसा ना हो कि बड़े होकर ये दोनों आदि मुजरिम बन जाए और मुआशरे के लिए एक नासूर साबित हों। योर ऑनर, मेरी अदालत से गुजारिश है कि दोनों मुल्जिमान को ताज़ीरात पाकिस्तान दफ़ा 380 और 447 के तहत सख्त से सख्त सजा दी जाए। थैंक यू। वकील साहब, क्या आपका ज़मीर मर चुका है? योर ऑनर, वकील साहब ने इतने संगीन इल्जामात लगा दिए, ट्रेसपासिंग, चोरी। योर ऑनर, कटहरे में खड़े इस मासूम बच्चे को देखिए, इसके चेहरे पर तशद्दुद के निशानात देखिए। बेटा, अपना बैंडेज दिखाएं जरा। सर, इसके बाजू पर अभी तक बैंडेज हुआ है। और इसका दूसरा भाई उम्र में इससे थोड़ा सा ही बड़ा है सर, वो इस वक्त हॉस्पिटल में है, इंटेंसिव केयर में। उसकी टांग पर मल्टीपल फ्रैक्चर्स हैं, 3 जगह से उसकी टांग टूट गई है। डॉक्टर्स कह रहे हैं कि टांग में रॉड डालना पड़ेगा। और ये सब क्यों हुआ? ट्रेसपासिंग। योर ऑनर, ट्रेसपासिंग का इल्जाम तो तब लगता है अगर कोई चोरी छुपे बगैर इजाजत किसी के घर या घर की प्रेमिसेस में दाखिल हो। और ये छोटे मासूम बच्चे सर गली में क्रिकेट खेल रहे थे। ये बच्चे, इनकी बॉल गलती से सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम के घर चली गई। बॉल लेने के लिए इन्होंने घर पर जाके घंटी बजाई। मजहर साहब की बेगम अस्मा साहिबा ने खुद बच्चों के लिए दरवाजा खोला और इनको घर के अंदर दाखिल होने दिया। ये दोनों बच्चे घर में क्या दाखिल हुए, योर ऑनर के घर में मंजर ही बदल गया। बेटा, आप अदालत को बताइए उस रोज क्या हुआ था। वो शाम वहाँ देख के बताएं। वो शाम हम क्रिकेट खेल रहे थे। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 380 के तहत अगर कोई शख्स किसी जायदाद या मकान में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होकर चोरी का मर्तकब होता है तो उसे 7 साल तक कैद बामुशक्कत और जुर्माने की सजा हो सकती है। वो शाम हम क्रिकेट खेल रहे थे तो गलती से हमारी बॉल अंकल के घर चली गई। वो आंटी, हमारी बॉल आई है आपकी छत पर। अच्छा, पिछले हफ्ते शीशा तुम ही दोनों ने तोड़ा था ना? नहीं आंटी, वो कोई और था। परसों तो बड़ी शैतानियां कर रहा था, बड़ी बदतमीजियां कर रहा था, बैल बजा बजा के भाग रहा था हमारी। सॉरी आंटी। जाओ ले लो जाके, और कान खोल के सुन लो, तुम्हारी बॉल दोबारा नहीं आनी चाहिए यहाँ पर। सोना अजाब कर दिया, जाते गेट बंद करके जाना। कब बखत।
ऑनर, स्कूल जाने वाले बच्चे, गलियों में क्रिकेट खेलने वाले मासूम बच्चे, इनकी मासूमियत छीन ली गई है। जिस तरीके से इन्हें किसी आदी पेशेवर मुजरिम के तौर पर ट्रीट किया गया, योर ऑनर, घर से घसीट के, मार पीट के, तशद्दुद करके इन्हें पुलिस की गाड़ी में डाला गया। एक बच्चा लॉकअप में पहुंच गया और दूसरा हॉस्पिटल। योर ऑनर, ये किस तरह का इंसाफ है? इनके खिलाफ झूठे इल्जामात लगाए गए, चोरी और ट्रेसपासिंग। योर ऑनर, ये मासूम बच्चे सिर्फ अपनी क्रिकेट की बॉल का मुतालबा कर रहे थे। दरवाजा बंद करके इन्हें मारा पीटा गया, हड्डियां तोड़ दी गई और फिर अपना जुर्म और तशद्दुद छुपाने के लिए इन बच्चों पर झूठा इल्जाम लगाया गया, इन पर एविडेंस प्लांट किया गया। और योर ऑनर, नाइंसाफी की इंतहा तो देखिए, जब इन्हीं दोनों बच्चों के वालिद अहमद अली साहब ने जाकर उसी मोहल्ले के थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाना चाहिए तो मालूम हुआ मजहर साहब उसी थाने में सब इंस्पेक्टर के तौर पर फराइज अंजाम दे रहे हैं, लिहाजा कोई भी उनके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने पर तैयार नहीं था। योर ऑनर, मुझे तो मिस आमना की बातें सुन के हंसी आ रही है। मिस आमना की बातों से बज़ाहिर ऐसा लगता है कि मेरे क्लाइंट्स को नफ्सियाती मरीज हैं, जो बच्चों को जबरदस्ती गली से पकड़ के अपने घर में ले जाते हैं, इनको मारते हैं, पीटते हैं, इनके साथ नारवा सलूक करते हैं। योर ऑनर, हकीकत ये है कि मेरे क्लाइंट्स एक जिम्मेदार और बाशऊर शहरी हैं और योर ऑनर, दरअसल ना इन मुल्जिमान ने बैल बजाई थी और ना ही किसी ने दरवाजा खोला था। ये दोनों मुल्जिमान चोरी की नीयत से घर में दाखिल हुए और इनकी नजर डाइनिंग टेबल पर रखे हुए सोने के झुमकों पे पड़ी। इत्तेफाक से मिसेस अस्मा की नजर इन दोनों पे पड़ गई। इन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन मिसेस अस्मा ने और इनके बेटे ने इन दोनों को पकड़ लिया। योर ऑनर, इन दोनों मुल्जिमान की बदतमीजी देखिए कि इन्होंने मिसेस अस्मा के साथ भी बदतमीजी की, उनके पर हाथ उठाया। शोर की आवाज सुनकर मिसेस अस्मा के दोनों बेटे कमरे से बाहर आए, जिसके नतीजे में इन लोगों की हाथापाई हुई और योर ऑनर, हाथापाई के नतीजे में मिसेस अस्मा के दोनों बच्चों को और मुल्जिमान को खराशें भी आई हैं और चोटें भी आई हैं। नहीं, आप झूठ बोल रहे हैं अंकल। ये हम बॉल लेने गए थे, चोरी करने थोड़ी गए थे और हमने थोड़ी मारे, इन्होंने मारा है हमें। नहीं बेटा मंसूर, आप नहीं बोलेंगे अभी, ओके? योर ऑनर, मैं वकील साहब के क्लाइंट के दोनों बेटे यासिर और कामरान को एक मर्तबा आपके सामने बुलवाना चाहती हूँ। इजाजत। जरा आइए आप दोनों, यहाँ इस बच्चे के साथ आके खड़े हुई। आ जाएं आप भी इधर। योर ऑनर, इन दोनों को मुलाहिजा कीजिए, ये यासिर और कामरान हैं। सर, इनकी हाइट देखें, इनकी उम्र देखें, इनका वजन देखें और इस बच्चे को देखें। दूसरा भाई भी इसका इसी सेहत का है। योर ऑनर, कोई पॉसिबिलिटी है कि इन दो बच्चों ने मिलके इन दोनों पर तशद्दुद किया होगा? सर, झूठा इल्जाम है। और योर ऑनर, वकील साहब ने कहा कि मेरे क्लाइंट्स कोई साइकोटिक तो नहीं, कोई नफ्सियाती मरीज तो नहीं। योर ऑनर, बर्दाश्त की कमी होना भी एक नफ्सियाती मसला है। इनके क्लाइंट्स में यही मसला है, बर्दाश्त नहीं है। बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, शोर और गुल होता है, इनकी वालिदा दोपहर को सो नहीं सकती, इस बात पे रोज चिड़चिड़ी होती है, खिड़की खोल के दरवाजा खोल के अक्सर इन बच्चों को डांटती। उस दिन दोबारा बॉल इनके घर में गई, इन्होंने घंटी बजाई, उन्होंने दोनों बच्चों को पकड़ा और पूरी फैमिली ने मिलकर पिटाई लगा दी। योर ऑनर, मैं कुछ कहना चाहता हूँ। आपने जो कुछ कहना है कटेरे में आकर कहें। सर, मुल्ज़मान की वकील साहिबा ये बात जाहिर करने की कोशिश कर रही है कि अहमद अली के लड़के बहुत शरीफ हैं, जबकि ऐसी बात नहीं है। सर, मैं मानता हूं कि बच्चे शरारत करते हैं, लेकिन ये बच्चे, इन बच्चों ने मेरा और मेरी फैमिली का जीना दूभर किया हुआ है। कभी मेरी गाड़ी की टायर से हवा निकाल देते हैं, कभी मेरे घर के दरवाजे की बेल बजाकर भागते हैं। और सर, ये मंसूर और खुर्रम इतने शरपसंद हैं कि इन्होंने मेरे घर के बाहर लगा हुआ बिजली का मीटर तक उखाड़ के फेंक दिया है। और तो और सर, मेरी सरकारी गाड़ी पर ये अफसर रिश्वतखोर है, स्प्रे पेंट से लिखकर चले गए बच्चे, इतने शरीर हैं। सर, मेरा मकसद इन बच्चों को सजा दिलवाना नहीं है, बल्कि मैं इनके पेरेंट्स को इस बात का एहसास दिलाना चाहता हूँ कि ये अभी इतने छोटे हैं। सर, आप ये सोचिए, ये बच्चे आज इस उम्र में चोरियां कर रहे हैं तो बड़े होकर बड़े जराइम भी कर सकते हैं। सर, मुझे भी इसी मोहल्ले में रहना है और मैं पूरे मोहल्ले से लड़कर नहीं रह सकता, लिहाजा मैं अपना मामला अल्लाह पाक पर छोड़ता हूं और सर, मैं एक केस वापस लेना चाहता हूं। अगर अदालत चाहे तो इन मुजरमान को छोड़ सकती है, मैं इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करूंगा।
क्योंकि दरखास्त गुजार ने अपना केस वापस ले लिया है, लिहाजा अदालत इस केस को खारिज करती है और मुल्जिमान को बरी करती है। समाअत मुलतवी की जाती है। अगर कोई शख्स जुर्म करने की नीयत से किसी की जायदाद या मकान में दाखिल होता है तो उसे ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 447 के तहत 3 माह तक कैद बामुशक्कत और 1000 रुपए जुर्माने की सजा हो सकती है। अब्बू, अब मेरी टांग टूट गई है, अब मैं कभी चल नहीं पाऊंगा। ऐसे नहीं बोलते बेटा। नहीं मंसूर बेटा, तुम बहुत जल्द चलने फिरे लोगे। डॉक्टर साहब क्या कह रहे थे, तुमने सुना नहीं? अस्मा, अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे। क्या मेरे बच्चे का हाल हो गया? ऐसे तेरे बच्चे भी लूले लंगड़े हो जाए। मुझसे अपने बच्चे की तकलीफ नहीं देखी जा रही। बहुत बुरा असर होगा उन लोगों का भी, बेड़ा गर्क होगा उनका भी। ऐसे कितनी तकलीफ में मेरा बच्चा। अस्मा, अल्लाह करे तेरी कब्र में कीड़े पड़े और एक ये कीड़ा मगरमच्छ के साइज का। क्या हाल कर दिया मेरे बच्चे का अल्लाह। इन लोगों ने मेरे भाई की टांग तोड़ी है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ने वाला। मंसूर बेटा, नहीं बेटा, हम लोग शरीफ लोग हैं, लड़ाई झगड़ा हमारा काम नहीं है। मेरी जान, कोई ऐसी हरकत मत करना। तूने हमारे भाई के साथ नहीं किया है? सब्र करो बेटा, सब्र करो। आधे भूख लग रही है। हाँ बेटा, ला रही हूँ। अब्बू, आपने केस वापस क्यों ले लिया? मोहल्ले के सारे लड़के हमारा मजाक उड़ा रहे हैं। तुम्हारे अब्बू इतने बड़े पुलिस अफसर होके भी डर गए। इनको क्या फर्क पड़ता है? उन मर्दूद शैतान बच्चों से तो हम ही निपटते हैं ना। अरे बस कर दो तुम लोग। तुम लोगों की वजह से अहमद अली का बेटा अस्पताल में पड़ा हुआ है। अगर खुर्रम और मंसूर को सजा हो जाती ना तो पूरा मोहल्ला हम पर थू-थू करता। वैसी पुलिस वालों को लोग बहुत बुरा समझते हैं। और तुम लोग जो हर साल पढ़ाई में फेल हो जाते हो और लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं, वो सोचा है कभी तुमने? खबरदार, जो मेरे बच्चों को एक लफ्ज़ भी बोला आपने। सारे रोब आपके घर में ही चलते। बाहर जाकर बात किया करें ना, इतनी हिम्मत है तो। बुज़दिल इंसान। ये जो तुम्हारी बातें हैं ना, तुम्हारे लाड प्यार की वजह से बिगड़ रहे हैं दोनों। कोर्ट में भी इन दोनों की वजह से मेरी बेइज्जती हुई। फातिमा, मुझे मंसूर के गुस्से से बहुत डर लग रहा था, कहीं वो कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे। गुस्सा तो मुझे भी बहुत आता है, मगर क्या कर सकते हैं। और वो तो फिर बच्चा है, उसका भाई है। लेकिन आज सुबह वो नकली पिस्तौल से निशाना ले रहा था और कह रहा था कि मैं अस्मा को कत्ल कर दूंगा। अरे वो तो शरारती है, और वो भी नकली पिस्तौल है। कौन सी असली पिस्तौल है जो आप इतना डर रहे हैं? हमें जिस मामले को सीरियस लेना चाहिए उसे आप सीरियस ले नहीं रहे। मैं तो कहती हूँ, आमना कबीर ने क्या कहा था कि हम मजहर वसीम पे केस कर सकते हैं, मुकदमा दायर कर सकते हैं, उसके खिलाफ FIR कटवा सकते हैं। तो फिर हम चुप क्यों बैठे हैं? मैडम, मेरा बेटा खुर्रम माजूर हो गया, उसकी एक टांग नाकारा हो गई है और पता नहीं कब तक वो ठीक होगा। इतना बड़ा जुल्म मैडम, मैं कुछ कर भी नहीं पा रहा। अब बेबस हो गया हूं मैं। ओहो, देखिए, मैंने तो आपसे पहले भी अर्ज की थी कि आप थाने जाकर सेक्शन 22A के तहत रिपोर्ट दर्ज करवा दें। आपने ऐसा नहीं किया अभी तक। मैडम, मैं थाने गया था, मगर पुलिस वाले अपने पेटीबंद भाई के खिलाफ FIR दर्ज करने से मना कर रहे हैं, बल्कि मुझे उल्टा धमकियां दे रहे हैं। कह रहे हैं अगर तुमने FIR दर्ज की तो तुम्हें मजीद संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। अच्छा, इस तरह की धमकियां दे रहे हैं। देखिए, हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। एक तो हम डायरेक्टली DIG साहब को शिकायत कर सकते हैं, आला हुकाम इस बात का ज़रूर नोटिस लेंगे, वरना हम डायरेक्ट 22A के तहत पिटिशन भी दायर कर सकते हैं। वी कैन डू बोथ थिंग्स। DIG साहब से भी कॉल करके देख लेते हैं हम।
भाई आज छुट्टी का दिन है, कम से कम एक दिन तो घर पे आराम करने दिया करो। बोलो क्या काम है, क्यों आए हो? सर वो आमना कबीर को तो आप जानते ही हैं। हाँ हाँ, तो वो ऊपर तक पहुंच गई है आपके खिलाफ एफआईआर कटवाने के लिए। मेरे खिलाफ? लेकिन किस जुर्म में? सर वही जो आपने बच्चे की टांग तोड़ी थी, वो टांग ज़ाया होने का खतरा है पूरा, और हो सकता है कि कल तक आपके खिलाफ एफआईआर कट भी जाए। सुना है कि तू मुझ पर और मेरे घर वालों पर केस कर रहा है। अहमद अली, याद रखना, मेरा नाम इनकाउंटर स्पेशलिस्ट मजहर वसीम है। चोरी का केस तो मैंने वापस ले लिया। अब की बार मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू कम से कम 10 साल के लिए अंदर चला जाएगा। और ये तेरे लौंडे हैं ना, ये सड़कों पर भीख मांगेंगे, भीख। वो तूने कहावत सुनी है ना कि पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। मुझसे दुश्मनी कर रहा है तू, जरा सोच समझ कर करना। कराची से ताज़ा तरीन खबर हम आपको दे रहे हैं कि पुलिस ने एक 8 साला बच्चे को गैर कानूनी पिस्तौल रखने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया है। सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम का इल्जाम है कि 8 साला मंसूर अपने बाप अहमद अली की पिस्तौल लेकर उनके घर में अहले खाना को कत्ल करने की नियत से आया था। पता चला है कि पहले भी सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम के पड़ोस में रहने वाले अहमद अली के बेटों 8 साला और 10 साला खुर्रम ने सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम के घर में कूदकर उनकी अहलिया के जेवरात चोरी करने की कोशिश की थी, मगर दोनों बच्चे रंगे हाथों पकड़े गए थे। दूसरी तरफ अहले मोहल्ला का कहना है कि सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम की अपने पड़ोसी अहमद अली से पुरानी दुश्मनी है। मैडम, सुबह जब आप कोर्ट में थी तो अहमद अली साहब आपसे मिलने के लिए आए थे। जाहिर सी बात है, बेचारे बहुत परेशान होंगे ना। इतना छोटा सा बच्चा है उनका, और कितना जुल्म किया है पुलिस वालों ने। क्या हुआ बच्चे की बेल का? मैडम आप भूल रही हैं, आज वीकेंड है, उसकी बेल नहीं हो सकती, मंडे को ही होगी। आई फॉरगॉट। बहुत चालाकी से किया है इन्होंने ये सब कुछ। उनको पता था कि इसकी बेल नहीं हो सकेगी। एनीवे, मुलाकात तो हो सकती है ना अभी भी बच्चे से लॉकअप में जाकर। उससे जाके मिलो और डिटेल में पूछो कि उस रोज़ वाकया हुआ क्या था, और क्या वो अकेला था, उसके साथ कोई और गली के बच्चे तो नहीं थे। हो सकता है किसी बच्चे ने ये सारा वाकया देखा हो। अगर हम उन बच्चों के पेरेंट्स से बात करें तो हो सकता है कोई बच्चा गवाही देने को तैयार हो जाए। ठीक है, मैं लॉकअप जाके उससे पूरी इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और फिर उस पर काम करती हूँ। अच्छा, और दूसरी बात, ज़रा अहमद साहब से ये तो पूछो उनके पास कोई गन है भी या नहीं। अगर उनके पास से गन निकल आई तो फिर तो और भी कॉम्प्लिकेशंस शुरू हो जाएंगे। बहरहाल मुझे डिटेल्स पता करके बताओ। ठीक है मैम, मैं पता करता हूँ। ताज़ीरात पाकिस्तान की दफा 332 के तहत किसी के जिस्म को नुकसान पहुंचाना एक काबिल ताज़ीर जुर्म है। सेक्शन 334 के तहत अगर कोई शख्स किसी के जिस्म के किसी भी उज़्व को इस तरह नुकसान पहुंचाए कि मुस्तकिल माजूरी हो जाए तो उसकी पादाश में क़सास या अर्श या 10 साल तक कैद बामुशक्कत की सजा हो सकती है। योर ऑनर, सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम ने इन बच्चों की उम्र और मोहल्लेदारी को देखते हुए चोरी का मुकदमा वापस ले लिया। योर ऑनर, होना तो यही चाहिए था कि ये बच्चे और इनकी फैमिली मजहर वसीम साहब के एहसानमंद होते, बल्कि यहाँ तो मामला ही उल्टा है। इन बच्चों ने मुस्तकिल तौर पे मजहर साहब की फैमिली को टारगेट किया हुआ है, इनको मुस्तकिल हरासा कर रहे हैं। योर ऑनर, इन बच्चों की उम्र पे ना जाए, मैं पहले भी इस अदालत में इस खदशे का इजहार कर चुका हूँ कि ऐसा ना हो कि ये बच्चे बड़े होके क्रिमिनल बन जाए, दहशतगर्द बन जाए। योर ऑनर, मैं तो ये कहूँगा कि इस बच्चे मंसूर ने दहशतगर्दी की है। ये बच्चा अपने वालिद का गैर लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल लेके मजहर साहब के घर पे गया, इनकी वाइफ और बच्चों को हिरासा किया। योर ऑनर, ये बच्चे तो दहशतगर्द हैं, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। और योर ऑनर, मैं चाहूँगा कि मिसेस अस्मा कटहरे में आके अपना बयान दें। इजाज़त है। मिसेस अस्मा, आप अदालत को बताइए कि असल सूरत हाल क्या है। जज साहब,
ये लोग तो हमारे दुश्मन ही बन गए। पहले इनके बेटे ने हमारे घर चोरी की और उस दिन तो हद ही हो गई। बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ रखें। योर ऑनर, ये है वो असल हकीकत जो अब अदालत के सामने आ चुकी है। योर ऑनर, पहले तो इंस्पेक्टर मजहर वसीम ने बड़े दिल का मुजाहरा करते हुए मुल्जिमान को माफ़ कर दिया, लेकिन अब मेरी अदालत से गुजारिश है कि मुल्जिमान के साथ कोई रियायत ना बरती जाए, इन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। दैट्स ऑल योर ऑनर। योर ऑनर, असल हकीकत अभी भी कुछ और है। इस मर्तबा भी झूठे इल्जाम लगाए गए हैं। इस मर्तबा भी एविडेंस प्लांट किया गया है। योर ऑनर, पिछली दफा भी एविडेंस प्लांट किया गया था। पहले बच्चों को मारा पीटा गया, फिर इनकी जेब में सोने के झुमके डालकर इन पर चोरी का इल्जाम लगा दिया गया। और योर ऑनर, इस मर्तबा तो हद ही पार कर दी गई। आपकी टेबल पे पड़ा ये पिस्टल न जाने किस गुंडे का है, किस वारदात में इस्तेमाल हुआ और पुलिस की तहवील में कब किस जाए वारदात से पकड़ा गया, और इस पिस्टल का इल्जाम भी लगा दिया गया इस मासूम 8 साला बच्चे पर। योर ऑनर, ये तो किताबें पढ़ने वाले बच्चे हैं, ये तो गलियों में क्रिकेट खेलने वाले बच्चे हैं। इन हाथों से तो ये बैट और बॉल उठाते हैं, ना कि इस किस्म का वारदाती पिस्टल। योर ऑनर, असल हकीकत तो सिर्फ इतनी है कि सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम अपने ओहदे का नाजायज फायदा उठाते हैं, और उनके इस ओहदे का उनकी फैमिली भी नाजायज फायदा उठाती है, और उनके इस गैर मुनसिफाना रवैये में उनके पेटी बंद भाई उनका भरपूर साथ देते हैं। इसीलिए वो कोई भी गैर कानूनी काम कर जाए, उनके खिलाफ FIR तक नहीं कटती। योर ऑनर, इसी अदालत में इस बच्चे पर पहले चोरी का इल्जाम लगा। योर ऑनर, जब सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम और उसके बेटों ने मंसूर और खुर्रम को तशद्दुद का निशाना बनाया और खुर्रम को इस हद तक पीटा कि वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, मल्टीपल फ्रैक्चर्स, मल्टीपल इंजरीज के साथ, और फिर भी सब इंस्पेक्टर और उसके बेटों के खिलाफ FIR नहीं कट रही थी, तो हमने सेक्शन 22A के तहत पिटिशन दायर की। योर ऑनर, पिटिशन एक्सेप्ट होने के बाद जब मुकदमे की बारी आने लगी और इनको ये बात मालूम हो गई कि हमारे पास अब ठोस सबूत हैं, क्योंकि योर ऑनर, इन्होंने अदालत के सामने झूठ बोला कि खुर्रम को हमने नहीं मारा पीटा, बल्कि खुर्रम तो चोरी करने के बाद घर से भाग रहा था, सीढ़ियों से फिसला और उसकी टांग टूट गई। योर ऑनर, हमें किसी अजनबी मददगार ने एक सेल फोन की वीडियो भेजी जिसमें साफ तौर पर नजर आ रहा था कि पुलिस ने खुर्रम और मंसूर को सब इंस्पेक्टर के घर से गिरफ्तार किया, और ये दोनों भाई अपने पांव पर चलकर पुलिस की गाड़ी में बैठे, जिससे साफ जाहिर हो रहा था कि लॉकअप तक जाने तक दोनों बच्चों की हड्डियां सलामत थी। जो भी तशद्दुद हुआ वो सब इंस्पेक्टर और उसके पेटी बंद भाइयों ने लॉकअप के अंदर उस मासूम बच्चे पर किया, उसकी हड्डियां तोड़ी, मल्टीपल फ्रैक्चर्स का निशाना बनाया, और हमारे पास इस वीडियो क्लिपिंग के सबूत से अब सब इंस्पेक्टर और इनके साथी घबरा गए। योर ऑनर, आज का ये मुकदमा भी इसी सिलसिले में एक इंतकामी कार्रवाई है। ये बच्चा उस रोज मजहर साहब के घर जरूर गया, लेकिन कैसे गया? अपने पांव पर अपनी मर्जी से खुद चलकर गया। योर ऑनर, इस वाकये के पीछे भी हकीकत क्या है? योर ऑनर, इस मर्तबा भी सब इंस्पेक्टर और उसके साथियों ने क्या चाल चली है, क्या इल्जामात लगाए और उसके पीछे प्लानिंग क्या थी, क्या साजिश थी, क्या कनिंग थी, ये साबित करने के लिए मेरे पास आज एक गवाह अदालत में मौजूद है। वहाँ पे कुरियर वाले अंकल भी थे, तो मैंने उन्हें बोला मुझे बचाओ, तो उन्होंने बोला, वो कामरान और यासीर ने बोला कि ये मेरे भाई है। योर ऑनर, मैं अपने गवाह अनवर को अदालत में पेश करने की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत। अनवर साहब, आप अदालत को क्या बताना चाहेंगे? जज साहब, मेरी वाबस्तगी एक कोरियर कंपनी से है। उस रोज़ मैं कुछ डॉक्यूमेंट्स डिलीवर करने जब उस एरिया में पहुंचा,
यहाँ खेल रहा था। चल, अबू ने बुलाया। अरे अंकल, तुम्हारा भाई है, बदतमीजी कर रहा है। आप चाहिए। योर ऑनर, ये साबित करने के लिए कि उस रोज अनवर साहब सब इंस्पेक्टर मजहर साहब के घर के आसपास ही मौजूद थे और वहां पर डिलीवरीज कर रहे थे, इनकी उस रोज की, उस टाइम की सारी कोरियर इन्वेंट्रीज अदालत में जमा करा दी गई। पेश किए गए शवाहिद और गवाहों के बयानात सुनने के बाद अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम ने मुल्जिम अहमद अली के खिलाफ नाजायज असला रखने और उसके बेटे मंसूर के खिलाफ पिस्टल लेके उसके अहले खाना को हिरासा करने का झूठा मुकदमा बनाया था। अदालत इन दोनों मुल्जिमान को इस मुकदमे से बाइज्जत बरी करती है और महकमा पुलिस को इस बात की तंबीह की जाती है कि वो सब इंस्पेक्टर मजहर वसीम के खिलाफ अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करने और झूठा मुकदमा कायम करने पर उसके खिलाफ महकमाना कार्रवाई करे। अदालत बर्खास्त की जाती है। कोर्ट नंबर 5 में अगर आप भी कोई केस पेश करना चाहते हैं तो हमें ईमेल करें court5@sama.tv।